इंडिगो की मध्य पूर्व के नेटवर्क को हाल ही में और बढ़ावा मिला है, जब कंपनी ने हाल ही में हैदराबाद और यूएई के रास अल खैमा के बीच उड़ानें शुरू की। कैरियर ने पहली बार पिछले साल उस यूएई शहर को अपने नेटवर्क का हिस्सा बताया था, जब उसने मुंबई से वहां उड़ानें शुरू की थी। हाल ही में अन्य एयरलाइंसों ने भी यह घोषणा की है कि वे इस साल के बाद रास अल खैमा के लिए नई उड़ानें शुरू करेंगी। इंडिगो ने 15 जून को दक्षिण भारत के हैदराबाद और संयुक्त अरब अमीरात में स्थित रास अल खैमा के बीच नई प्रत्यक्ष अंतर्राष्ट्रीय सेवा शुरू की है। एयरलाइन उम्मीद कर रही है कि यह गर्मी की अनुसूची में इन नई जोड़ों से परिचालन को और मजबूत करेगा, सहजता और पहुंच की सुविधा प्रदान करेगा और मध्य पूर्व और उससे परे के पर्यटकों और व्यापारी यात्रियों के लिए बढ़ी हुई उड़ान विकल्प। विनय मल्होत्रा, ग्लोबल सेल्स के प्रमुख, इंडिगो ने टिप्पणी की कि रास अल खैमा यूएई में 4वें शहर, मध्य पूर्व में 11वें गंतव्य, अंतर्राष्ट्रीय में 26वें स्थान और इंडिगो के नेटवर्क में कुल मिलाकर 100वें स्थान है। एयरलाइन ने सितंबर 2022 में मुंबई से रास अल खैमा के लिए प्रत्यक्ष सेवा शुरू की थी। भारत से रास अल खैमा के लिए कुछ नॉन स्टॉप विकल्प अभी तक नहीं थे। हाल ही में केरल के कालीकट अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा (CCJ) ही ऐसा भारतीय हवाई अड्डा था जिसके पास रास अल खैमा के साथ सीधी संवाद की सुविधा थी। यह मार्ग एयर इंडिया एक्सप्रेस द्वारा सप्ताहांत पर 2 उड़ानों के साथ मंगलवार और शुक्रवार को सेवा की जाती है। रास अल खैमा दूसरी एयरलाइंसों के नेटवर्क मानचित्र पर धीरे धीरे उभर रहा है। मार्च में रास अल खैमा में आयोजित अरब एविएशन सम्मेलन 2023 के दौरान शहर की उड़ान सेवाओं को बढ़ाने के लिए कुछ समझौते हुए थे। म्यूनिख को रास अल खैमा से गैरस्टॉप उड़ानें प्राप्त करने के लिए चौथा यूरोपीय शहर के रूप में घोषित किया गया, जबकि स्मार्टलिंक्स को 11 अक्टूबर से उड़ानें शुरू करने की योजना बनाई गई है। FTI ग्रुप के पक्ष से द्विसाप्ताहिक चार्टर उड़ानें चलेंगी। स्मार्टलिंक्स अपने बोइंग 737 मैक्स विमान का उपयोग करेगी, जिनकी रोटेशन सोमवार और शनिवार को म्यूनिख से होगी। समूह ने कहा कि उड़ानें शाम को म्यूनिख से उठेंगी। ये उड़ानें सुबह जल्दी रास अल खैमा एयरपोर्ट पर उतरेंगी, जिससे यात्रियों को आगमन के बाद पूरा दिन भूमि पर बिताने की सुविधा मिलेगी। कतर एयरवेज ने भी रास अल खैमा के लिए उड़ानें घोषित की है। इन उड़ानों का आयोजन 1 नवंबर से होगा और इस मार्ग पर एयरबस A320 विमान का उपयोग किया जाएगा। रास अल खैमा इंटरनेशनल एयरपोर्ट उड़ानी हब बनने का प्रयास कर रहा है और आगामी महीनों और सालों में धीरे धीरे कई अन्य एयरलाइंस और नई सेवाएं स्वागत करने की आशा है।